Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve accounting equation. As you can see on the board, we are going to do activities number 4, page number 37. यहाँ पे मैंने activities already लिखा हुआ है. As you know, activities का फंडा या उसका फॉर्मूला जो है assets equals to liability plus capital. यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे हमें इस तीन पार्ट में हमें उसको पोस्ट करना है और अकॉर्डिंगली हर ट्रांजेक्शन के बाद वी हैव टू चेक असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी के टोटल से मैच होना चाहिए एज वेल एज हमें अकाउंटिंग रूल्स को भी फॉलो करना है. तो लेट्स स्टार्ट नाउ कि आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करके देखते हैं. इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपको जो यहाँ दिया है, मिस्टर मोहन मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000. मिस्टर मनोहर ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है. तो यहाँ हम लोग अकाउंटिंग जो हमारा इक्वेशन है उसके हिसाब से देखें तो हमें देखना है एक तो बिजनेस में स्टार्ट हुआ है तो कैश आ रहा है और दूसरा कैपिटल. तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास बिजनेस में आ रही है. ड्यू टू दिस ये ट्रांजेक्शन के अगर दो इफेक्ट है तो इसमें हम लोग रुपीज़ के हिसाब से देखें तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है. दैट्स वाई हमारा कैश जो है वो आपकी असेट्स है. तो आपकी असेट 75,000 बढ़ जाएगी. सेम वे आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है. दैट्स वाई 75,000 आपको ऐड करना है कैपिटल में. हर एक ट्रांजेक्शन के बाद उसका टोटल हमें नीचे लेना है एंड वी हैव टू चेक. तो असेट्स हमारा होगा आफ्टर फर्स्ट ट्रांजेक्शन 75,000 इक्वल्स टू लायबिलिटी 0 प्लस आपका कैपिटल होगा सेम 75,000. तो यू कैन चेक आवर असेट्स इक्वल्स टू आवर लायबिलिटी प्लस कैपिटल. नेक्स्ट परचेज स्टेशनरी रुपीज 1,000. तो हम 1,000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं. तो अगर 1,000 रुपये की हम स्टेशनरी परचेज करेंगे तो स्टेशनरी परचेज करना इज अवर एक्सपेंस. और जब भी कोई एक्सपेंस की एंट्री आएगी तो हमारे पास से एक तो कैश जाएगा क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं और दूसरा वो स्टेशनरी यानी हमारा एक्सपेंस है तो उससे हमारा कैपिटल रिड्यूस होगा. तो ऑलवेज याद रखो व्हेनेवर देयर इज एन एक्सपेंस तो हम दो जगह उसको माइनस करेंगे. लेस फ्रॉम असेट्स बिकॉज कैश जा रहा है और लेस फ्रॉम कैपिटल क्योंकि वो हमारी एक्सपेंस है. तो यहाँ दो चीज़ों में माइनस होगा. और अगर इसकी जगह यहाँ पे अगर हमारी कोई इनकम होती है तो हम ये दो जगह पे उसको प्लस कर देते हैं. तो अगर एक्सपेंस है तो फर्स्ट एंड लास्ट यानी असेट्स एंड कैपिटल से आपको करना है माइनस और अगर इनकम है तो असेट्स और कैपिटल में आपको करना है प्लस. तो यहाँ मैं 1,000 माइनस करूँगा. आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन आवर असेट्स विल बिकम 74,000, लायबिलिटी स्टिल 0 एंड कैपिटल रिड्यूस टू 74,000. नेक्स्ट मूव टू द थर्ड एडजस्टमेंट. बॉट गुड्स ₹6,000 फ्रॉम मोहन. हमने मोहन के पास से 6,000 रुपये का गुड्स परचेज किया. बॉट करना मतलब खरीदना. तो अगर हमने 6,000 का गुड्स परचेज किया हुआ है तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कैश नहीं लिखा है, पेड रिसीव्ड नहीं लिखा है. ड्यू टू दिस ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है. क्रेडिट में है तो मोहन हमें ये गुड्स दे रहा है और गुड्स हमारे पास आ रहा है. तो गुड्स कम्स इन यानी गुड्स आपकी असेट्स है तो आपकी असेट्स बढ़ेगी. बट सामने जो पार्टी के पास से आपसे खरीद रहे हो दैट इज अ मोहन. मोहन हमें ये गुड्स दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर है. तो जो हमें उधार में गुड्स देगा वो हमारा बन जाता है क्रेडिटर. तो मोहन क्रेडिटर बन जाएगा यानी कि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी. दैट्स वाई जब ये ट्रांजैक्शन की हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास गुड्स आएगा तो 6,000 हम लोग असेट्स में ऐड करेंगे. बट सेम वे हमारी लायबिलिटी भी 6,000 से बढ़ेगी बिकॉज आवर क्रेडिटर ऑल्सो इंक्रीज. दैट्स वाई आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन our assets will become 80,000 is equals to our liability 6,000 plus आपका यहाँ कैपिटल आएगा 74,000. So you can check it out. 74 plus 6 is 80 and here is also 80,000. Next है sold goods to राधा ₹10,000. राधा को हम लोग 10,000 का गुड्स बेच रहे हैं. राधा को अगर हम लोग 10,000 का गुड्स बेच रहे हैं तो यहाँ गुड्स हम बेच रहे हैं तो ट्रांजैक्शन है
और क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिकॉज यहाँ पेड या रिसीव्ड वर्ड भी नहीं दिया और कैश भी नहीं लिखा हुआ, दैट्स व्हाई राधा। और गुड्स, तो गुड्स हम लोग यहाँ बेच रहे हैं, मतलब गुड्स गोज आउट, तो गुड्स जा रहा है तो हमारी असेट्स कम होगी। बट सामने राधा जिनके पास, जिसको हम गुड्स बेच रहे हैं, ही विल बिकम अवर डेटर, क्योंकि उसके पास से पैसे लेने बाकी है। डेटर मीन्स अवर असेट्स। तो एक साइड असेट्स कम हो रही है क्योंकि गुड्स जा रहा है, और दूसरे साइड हमारी असेट्स बढ़ रही है क्योंकि डेटर बढ़ रहे हैं। तो इसका इफेक्ट डेटर में ही, डेटर के हिसाब से असेट्स में हमारा ऐड होगा 10,000 बिकॉज हमारे डेटर्स बढ़ेंगे, बट माइनस होगा 10,000 क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहा है। तो असेट्स में ही ऐड और असेट्स में ही, दैट्स व्हाई प्लस माइनस गेट कैंसल। आपका असेट्स विल बिकम 80, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है और कैपिटल में भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट, परचेज मोबाइल फॉर बिजनेस ₹2000। हम लोग बिजनेस के लिए मोबाइल परचेज कर रहे हैं, बिजनेस के लिए। जब आप बिजनेस के लिए परचेज करोगे मोबाइल, तो मोबाइल हमारी असेट्स हो जाएगी बिजनेस की, तो मोबाइल कम से। और ट्रांजैक्शन में देखो यहाँ कहीं पे भी पार्टी का नाम नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो मोबाइल आ रहा है पर सामने हम कैश दे रहे हैं, दैट्स व्हाई असेट्स में ऐड होगा क्योंकि मोबाइल कम से, बट सामने कैश जा रहा है तो कैश गोज आउट, तो असेट्स कम हो, दैट्स व्हाई इसका भी इफेक्ट अगर आप देखो तो ऐड इन असेट्स बिकॉज मोबाइल कम्स इन, बट लेस फ्रॉम असेट्स बिकॉज कैश गोज आउट। So after this transaction also there will be no change in the assets, liability is also the same and capital is also remain the same. Next move to the new adjustment, ये याद रखना क्योंकि ये बहुत कम क्वेश्चन में आया हुआ है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। हमने 20,000 के माल को 25,000 में बेचा है, 5,000 के प्रॉफिट में, मतलब 20,000 का माल हमने 5,000 प्रॉफिट में बेचा, यानी कि 25,000। तो अगर हमने 25,000 में बेचा है तो हमारे पास कैश कितना आएगा 25,000, बट हमारे पास से गुड्स कितना जाएगा 20,000 का। तो तब वो जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है वो आपको दो जगह दिखेगा, एक असेट्स में और दूसरा होगा आपके कैपिटल में। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप देख लेना। सबसे पहला मैं ऐड करूँगा 25,000 बिकॉज कैश आ रहा है, और मैं माइनस करूँगा 20,000 बिकॉज हमारे पास से 20,000 का गुड्स जा रहा है। तो ये जो गैप है 5,000 रुपीज़ का, वो 5,000 हमारा जाएगा कैपिटल में। तो मैं कैपिटल में वो 5,000 रुपीज़ ऐड कर दूंगा। तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो योर असेट्स इंक्रीज टू 85,000, योर लायबिलिटी 6,000 एंड योर कैपिटल इंक्रीज टू 79,000। तो यहाँ पे अगर इन ट्रांजेक्शन को ही मैं यहाँ लॉस में कन्वर्ट कर दूँ, तो लॉस जब होगा तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इतना डिफरेंस होगा। से एग्जांपल, इसी ट्रांजेक्शन को मैं 20,000 के माल को 5,000 लॉस में बेच दूँ, तो यहाँ प्लस करोगे 15 बिकॉज 15,000 आपके पास आएंगे और गुड्स जाएगा 20,000 का। ड्यू टू दिस 5,000 आपके कम हो गए, वही 5,000 आपको यहाँ माइनस करना अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ तो। द लास्ट वन, पेड सैलरी ₹2,500। 2,500 रुपीज़ का हमने सैलरी पेड किया। सैलरी पेड किया मतलब ये हो गया ट्रांजेक्शन एक्सपेंडिचर वाला। तो ट्रांजेक्शन है और कैश है, तो सैलरी हमारी एक्सपेंस है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था परचेज स्टेशनरी का, कि जब भी एक्सपेंस होगा तो दो जगह आपको माइनस करना है, लेस फ्रॉम असेट्स बिकॉज कैश गोज आउट और लेस फ्रॉम कैपिटल बिकॉज इट इज अवर एक्सपेंडिचर विच रिड्यूस टू द कैपिटल। तो दैट्स व्हाई आपको ये दोनों जगह माइनस करना है। 2,500 लेस फ्रॉम असेट्स एंड 2,500 लेस फ्रॉम योर कैपिटल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 82,500 विल रिड्यूस टू आवर असेट्स और आपकी लायबिलिटी हो जाएगी 6,000 एंड योर कैपिटल विल रिड्यूस टू 77,000
600। तो लाइक दिस आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे 6 आएगा 76,500। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अभी आपका टोटल टैली हो रहा है, इसको आप लिखोगे टोटल और हर एक एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होने पर आपको इस तरीके से दिखाना है। If you have any doubt regarding this question, you can ask in the comment section. I will again explain to you. Okay. Do like and share. Do like, share and subscribe my channel. Bye bye everyone. Take care.